करें, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया था जीवन जीने का अधिकार किस आर्टिकल में, तो वो आपके 21वें आर्टिकल में आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आया था, है ना। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आया था अंतिम वायसराय कौन सा है, तो अंतिम वायसराय कौन सा आपका, लॉर्ड माउंटन। अंतिम वायसराय कौन सा आपका, वो आपका है लॉर्ड माउंटन। तीसरा क्वेश्चन क्या है देख पा रहे हो कि पे फसल कौन सी होती है, तो गन्ना चाय कौन सी आपकी पे फसल है ना। गन्ना चाय कौन सी है आपकी पे फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, तो सबसे प्राचीन कुटीर है, वस्त्र, ये सबसे प्राचीन उद्योग है। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है भिन्न क्यों अन्य देशों से, क्योंकि वो क्या करती है, समान धर्म व अस्तित्व का निर्माण करती है। बाकी देश के अलग अलग मानते हैं धर्म को, लेकिन यहाँ पे हमारा भारत देश क्या मानता है कि सभी देश जो है धर्म समान है। एक क्वेश्चन देखिए क्या आया था, झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है, बिल्कुल कमेंट आ रहा है, झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है ना। झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपका आया था। तो झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है, बिल्कुल आप ऑप्शन बताएं मेरे को, कमेंट करें। बिल्कुल यहाँ पे मैं लाइव हूँ आप सभी के लिए, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ नंदिनी कमेंट आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, झूम खेती को वो कहते हैं आपका गोमतु खेती। क्या बोलते हैं, एक ऑप्शन था आपका गोमतु खेती, ये आपका ऑप्शन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोमतु खेती आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आया था, एक आया था, एक क्वेश्चन आया था आपका वेदिका फार्म बनाए जाते हैं, तो वेदिका फार्म कहाँ बनाए जाते हैं। क्वेश्चन आया था आपका वेदिका फार्म कहाँ बनाए जाते हैं। क्वेश्चन आपका आया था वेदिका फार्म कहाँ बनाए जाते हैं, है ना। आपके ऑप्शन थे या बहुत सारे, है ना, जैसे कि रेगिस्तान में, मैदानी इलाके में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो हाँ कमेंट कीजिए, बिल्कुल कमेंट्स लगातार आपके आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ट्रिवडाल के वाले पहाड़ी इलाकों में। कहा, ट्रिवडाल के पहाड़ी इलाकों में, है ना, पहाड़ी इलाकों में, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, था इनमें से वन आधारित उद्योग कौन सा है। वन आधारित उद्योग कौन सा है, क्वेश्चन आया था आपका वन आधारित उद्योग कौन सा है। ये क्वेश्चन आपका एक आया था, वन आधारित उद्योग कौन सा है, क्योंकि शानदार क्वेश्चन था। तो लुगदी और कागज उद्योग, एक था लुगदी और कागज उद्योग, आपके ऑप्शन में थे ये सारे, है ना। ये कौन से थे, हाँ आपको मैप भी बताएंगे, बिल्कुल मैप भी आपको बताएंगे। आप कमेंट करो खुद कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए थे, कौन से नहीं आए थे ना। बिल्कुल वुड्स डिस्पैच क्या है, हाँ वुड्स डिस्पैच आपको बताएंगे, है ना। एक बार रुक जाओ। विशाल वन भूमियों को साफ कैसे किया जाता है ना। विशाल वन भूमियों को साफ कैसे किया जाता है, क्वेश्चन आया था आपका विशाल, है ना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया, इतनी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। वन भूमि, है ना, वन भूमि को साफ कैसे किया जाता है ना। आपके इसमें ऑप्शन था उपरोक्त सभी, है ना, उपरोक्त सभी, आपके इसमें ऑप्शन था उपरोक्त सभी, है ना। उपरोक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा। मैं फटाफट लिख रहा हूँ तो आप देख लीजिएगा। जिसमें आप सभी के ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कौन कौन से थे, तो आपके ऑप्शन बिल्कुल थे, एक तो खनन के लिए, इमारती लकड़ी के लिए, विशाल औद्योगिक प्रयोग के लिए, है ना, ये सारे ऑप्शन आपके थे। बहुत बढ़िया, हाँ ना, बहुत बढ़िया। हाँ ये मेरे पीछे बता दिया ना, जीवन का अधिकार, ये ना कमेंट, जीवन का अधिकार किसमें है, यहाँ पे आर्टिकल यहाँ पे 61 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, किस पेशवा ने जो है अटक से कटक तक फहराने का निर्णय दिया था। अटक से कटक, अटक से कटक, है ना। अटक से कटक, फटाफट कमेंट करो इसके अंदर आपने क्या लिखा था, है ना। अटक से कटक निराने का जो निर्णय किसने किया था, वो आपका था पेशवा नारायण राव। पेशवा नारायण राव, ये आपका ऑप्शन था पेशवा नारायण राव, है ना। पेशवा नारायण राव, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, पेशवा नारायण राव। और कोई क्वेश्चन आया था बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। एक था ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ऊंट महोत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर में मनाया जाता है ना। बिल्कुल, कब मनाया जाता है, फरवरी में मनाया जाता है, जनवरी में, कमेंट करोगे, है ना। जनवरी में मनाया जाता है मेरे हिसाब से ना, 14 जनवरी को। बीकानेर
बीकानेर इसका सही आंसर। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में मनाया जाता है ऊंट महोत्सव। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चन में डिस्कस करें। बिल्कुल आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। फटाफट से आप चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। आप भी बताओ कुछ क्वेश्चन आपको पता हो तो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन था लव यू टू डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे एकीकरण न्यायालय क्या है? ये था क्या एकीकृत न्यायालय? एकीकृत न्यायालय क्या है? तो एकीकृत न्यायालय क्या होता है? एकीकृत न्यायालय वाक्यांश में शब्द भारत में न्यायपालिका प्रणाली के संदर्भ में पाया जाता है, विशेष रूप से ई न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना के संबंध में। यहाँ इसका अर्थ क्या होता है? एकीकृत मिशन मोड परियोजना ये भारत सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार करने के लिए यहाँ पे एक परियोजना है, एक परियोजना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, रेतवारी व्यवस्था क्या है? रेतवारी व्यवस्था क्या है? ब्रिटिश शासनकाल के दौरान लागू की गई एक भू राजस्व प्रणाली है। इसके द्वारा जो है कुछ पहलू है, जैसे कि ये प्रणाली थॉमस मुंड्रो ने 1820 में शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन यही आया था ना, राजस्थान स्थापत्य कला में धनी कैसे है? इसका पेशवा बाजीराव कलना ना, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका पेशवा बाजीराव कलना, बाजीराव। ठीक है, राजस्थान अपनी समृद्धि कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है ना। डानी शब्द राजस्थान में छोटे ग्रामीण वस्तुओं को संदर्भित करता है। जब हम सप्ताह कला में के धनी के बारे में जानते हैं तो ये राजस्थान के समृद्ध, यानी जो हमारी कला संस्कृति है ना, जो हमारा नेचर है, उसी की वजह से जो है राजस्थान क्या स्थापत्य कला का यहाँ पे धनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर प्रति उद्योग का वर्गीकरण। और कोई क्वेश्चन आया तो बताओ, और कोई क्वेश्चन आपको याद है कि जो आया था, या फिर इतने आए थे? तो जो मैंने आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर कराया था है ना, 90% पेपर वहीं से छपा है। मैप से कौन कौन से जिले पूछे गए थे वो बता दो राजस्थान के। कमेंट तो करो यार, कमेंट करके चैनल सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रिजल्ट कब आएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज, सारी न्यूज मैं यहाँ पे दूंगा। फटाफट सब्सक्राइब कर लो। 90% जो पेपर है मैंने छपवाया है। और कुछ क्वेश्चन याद है तो मुझे कमेंट कर दो, वो भी आपको आंसर दे देंगे। आप तो पता नहीं आई लव यू रुपेश, आई लव यू ये कर रहे हो, पढ़ने में किसी का ध्यान ही नहीं है। ये तो गलत बात है, पढ़ने में ध्यान होना चाहिए सभी का यार। चार वर्गों में बांटा है। हाँ, ये तो मैंने बता दिया ना, स्वामित्व के आधार पर 4 वर्गों में बांटा है ना, 4 वर्गों में, 4 वर्गों में बांटा है। और कुछ क्वेश्चन है आपको बताओ, प्रथा समाज के बारे में क्या लिखा हुआ है? प्रथा समाज के बारे में बताइए। बांसवाड़ा, एक तो बांसवाड़ा आया था है ना, बांसवाड़ा आया था, एक जैसलमेर आया था है ना। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आपको, हाँ आपने कराया सब आया। बहुत बढ़िया अवनी जी, थैंक यू सो मच आपका।